प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसका विषय ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है, कल खीड़ी चौपटा में एक थोड़ा-सा स्थिति थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। तो उसी के बारे में बताने के लिए बुलाया गया आज आप सभी को। हुआ ये था कि जैसा आप सभी को पता है, 18 तारीख से किसान खीड़ी चौपटा पे प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और उन्होंने उसमें ये पूछ के अपील कर रखी थी कि हम खनौरी के लिए कूच करेंगे पंजाब बॉर्डर की तरफ, और वहाँ जो आंदोलन चला हुआ है उसमें उनका साथ देने के लिए हम यहाँ से जाएँगे। और हम ये कह रहे थे, निरंतर रूप से प्रशासन की तरफ से अपील करी जा रही थी किसानों से कि भई आप, कोई धारा 144 लगी हुई है सरकार की तरफ से, प्रशासन ने पूरी तरह से 144 लगा रखी है। ट्रैक्टरों के साथ में किसी भी तरह की कोई कूच उसके अंदर आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं है और आप बिना परमिशन के इस तरीके से कूच करेंगे तो हम आपको यानी कि मना करते हैं उसके लिए। और 18 तारीख से निरंतर डेली हमारे प्रशासन की उनके साथ में मीटिंग हो रही थी, हमारे डीएसपी, एसडीएम उनके साथ में, नेताओं के साथ में मीटिंग कर रहे थे, उनके कमेटी मेंबर्स के साथ में, और जिसमें यही डिसाइड किया जा रहा था। हम उनसे बार-बार अपील कर रहे थे कि आप इसको कूच को स्थगित करें, इस तरह की कोई कूच ना करें। उसमें फिर यही था कि कल उन्होंने 21 तारीख को उन्होंने कहा कि नहीं, हम 23 तारीख को 2 बजे कूच करेंगे। उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया था। तो उसके लिए कल हमने 23 तारीख को वहाँ पे अपनी फ़ोर्स लगा रखी थी। हमने 22 तारीख को शाम को भी एक बार फिर से उनसे कमेटी से मीटिंग करके उनको इस बात के लिए अ, आश्वस्त कराना चाहा, उनसे रिक्वेस्ट करी, अनुरोध किया कि आप कूच ना करें खनौरी की तरफ, क्योंकि इस तरह की कूच की कोई आपके पास में परमिशन नहीं है। और अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई बनती है, जो भी हम कदम उठाएँगे, वो उस तरीके से कदम लिए जाएँगे। तो इसलिए उन्होंने लेकिन ये कहा कि हम इस बात के लिए सोच-विचार करके देखेंगे, लेकिन हमें अभी कूच करनी है। तो कल हमने पूरी तरह से पुलिस के बंदोबस्त वहाँ पे पहले से एडवांस में किए हुए थे, हमने अपनी फ़ोर्स लगा रखी थी, सारे हमने इंतज़ाम कर रखे थे, क्योंकि इस तरह की प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति उनको नहीं थी कि वो कूच करें। उसके बाद में दिन भर उन्होंने भाषण वगैरह करे, उसके बाद में 2 बजे जब उन्होंने कूच करने की, उनका 2 बजे का टाइम था, उससे पहले भी हमारे डीएसपी और एसडीएम एक बार वहाँ पे मौके पे जाकर के उनसे अनुरोध किया कि आप ना करें इस तरह की कूच, क्योंकि आपके पास अनुमति नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। और 2 बजे उन्होंने अपना कूच वहाँ से कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टरों पर, वो सभी बैठ गए थे और ट्रैक्टरों पे चढ़ के ट्रैक्टर चला के, और माइक से उन्होंने स्टेज से अनाउंसमेंट भी किया था कि अब हम कूच कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने ट्रैक्टरों पर सवार हो जाएँ। और उसके बाद ट्रैक्टरों पर जैसे ही सवार होकर के उन्होंने कूच करने का स्टार्ट किया, तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान उन्होंने लेकिन ट्रैक्टर चलाए, उन्होंने नहीं माना, तो हमने उनको डिटेन करने की कोशिश की। भई वहाँ से जो उनके थे कुछ 16 लोग हमने डिटेन किए। उसी दौरान उन्होंने, लेकिन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, हमारी पूरी पुलिस फ़ोर्स के ऊपर पथराव कन्फ्रंटेशन हुआ। हुई आपकी? नहीं, कन्फ्रंटेशन ये है कि हमने उन लोगों को डिटेन करने की कोशिश की, जो कि लीडर से जो थे, जो आगे से चल रहे थे, उनको डिटेन करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान पथराव शुरू हो गया और हमारी फ़ोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव हुआ, ईंट-पत्थर चारों तरफ से बरसने लग गए। और उसके बाद में फिर हमें मौके पे उसको, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पर थोड़ा-सा जो है अश्रु गैस का और वाटर कैनन का प्रयोग किया। और उसके अलावा कोई किसी तरह की कोई फ़ोर्स यूज़ नहीं करी गई, जैसा कि मीडिया में ये बात चल रही है कल से, इसलिए हम इस बात को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कोई किसी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। सर, क्या कल वहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बाद किसी के ऊपर? देखिए, पहले एक बार मेरी बात पूरी आप सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको कि फिर हमने उनको 16 लोगों को डिटेन करने की कोशिश करी, और उसके बाद में उनको 16 लोगों को डिटेन कर लिया। उसके बाद में उनके पथराव हुआ, तो हमारी पुलिस फ़ोर्स ने फिर वाटर कैनन का और अश्रु गैस का इस्तेमाल किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। उसके बाद में फिर मैं भी मौके पर पहुँचा था, और इसी दौरान जो ये सारी कार्रवाई हो रही थी, जो हमारे ऊपर पथराव हुआ, हमारे 34 पुलिसकर्मियों को इसमें चोट लगी है, जिसमें कि मुझे खुद को चोट लगी है, 2 हमारे डीएसपी साहब हैं और उसके अलावा इंस्पेक्टर्स हैं। हमारे टोटल 34 पुलिस मुलाज़िमों को चोट इसमें लगी है। और भीड़ ने जब ये पथराव किया, उसमें हमारी काफ़ी सारी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का उनका नुकसान भी हुआ है। और उसके बाद में उनको हमने स्थिति को काफ़ी कंट्रोल किया, उसके लिए हमने अश्रु गैस का और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। स्थिति को हमने कंट्रोल किया, वहाँ पे हमने शांति मनाई। और उसके बाद में शाम को फिर डीसी साहब की और मेरी कमेटी मेंबर्स के साथ में मीटिंग भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग उनके हिरासत में लिए गए हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद में हम लोगों ने उनके साथ में बातचीत करके उनसे शांति की अपील करते हुए, हमने जो लोग 16 लोगों को हिरासत में लिया था, उनको छोड़ दिया और उनसे यही कहा कि भई आपसे अपील की जाती है, आप शांति बनाए रखें। उनको बेल और पे छोड़ा या वैसे छोड़ा? आज भी आप सभी के माध्यम से हम यही अपील कर रहे हैं कि जो शांति बनाए रखें वहाँ पे, और जो भी वहाँ पे धरना दे रहे हैं, वो शांतिपूर्वक अपना धरना दें, उसमें प्रशासन को कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ से किसी तरीके की धारा 144 का उल्लंघन ना होने पाए, ट्रैक्टरों के ज़रिए से कूच अगर करते हैं, तो ये ऐसी तरीके से कोई स्थिति ना आने पाए। हम उनसे यही है, शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। सभी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं, जो किसान हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों से हमारी यही अपील है। प्रदर्शनकारी कितने घायल हुए इसमें? देखिए, अभी तक हमारे पास में कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई प्रदर्शनकारी कोई घायल हुआ है, किसी को कोई चोट आई है, कोई किसी तरह की कोई एमएलआर वगैरह कोई हमारे पास नहीं है। जो आपने डिटेन किए थे सर, उन पे एफआईआर लॉन्च की थी? नहीं, अभी तक देखिए इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये मैं आपके माध्यम से पूरी तरह से बताना चाहता हूँ, कोई किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की।
किसान नेता का आरोप है जी कि जो विकास चित्रका की घरों में बड़बड़ कर पुलिस ने उनको पीटा है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये किसी के आरोप हैं, तो ऐसी कोई सत्य इसमें कोई सत्यता नहीं है। पुलिस ने ना किसी के घर में घुस के किसी को पीटा है। पुलिस ने जब ये है कि स्थिति ऐसी आ गई थी कि वहाँ पे पथराव हो रहा था, तो उनको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है अश्रु गैस का और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उसके अलावा कोई किसी तरह की फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, कोई रबर बुलेट्स नहीं चली गई किसी तरह उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ, इतना आप 34 घायल हुए, उनमें से कोई घायल नहीं। देखिए, आपने कल की सिचुएशन देखी थी, जो कि मैं खुद मौके पे था, मैंने खुद वो सिचुएशन फेस किया है। मैंने खुद के ऊपर, मेरे ऊपर कम से कम 10-12 पत्थर मेरे ऊपर पड़े हैं, मेरे कंधे में, मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, पूरे चोट है। और उसके अलावा हमारे पूरे 34 पुलिस वाले घायल हुए, क्योंकि जिस तरह का पथराव हुआ, चारों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे। और जिस टाइम फिर मैं मौके पे पहुंच के फिर हमने स्थिति को कंट्रोल किया, हमने पूरी फोर्स के साथ में उनको, इसीलिए हमें वहां पे उनको भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जो होता है स्टैंडर्ड, कि भाई अश्रु गैस का और वाटर कैनन का प्रयोग किया, और इसके अलावा कोई लाठीचार्ज वगैरह भी देखिए पहले हमारी कमेटी मेंबर से हमारी यही थी कि हमने शांति बनाए रखने की अपील उनसे करी थी, और हम यही कहते हैं कि शांति बनाए रखें। हमारी उनसे यही अपील थी और अभी भी हमारी उनसे यही अपील है। अच्छा, धरने के लिए अलाउ करा हुआ है आपने? फिलहाल की स्थिति कैसी है सर वहाँ? ये फिलहाल अभी वहाँ पर हमने अपनी पुलिस फोर्स वहाँ पे लगा रखी है, पुलिस फोर्स वहाँ पे मौके पे मौजूद है, और बाकी स्थिति अभी पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। वो वहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, और हमारी उनसे यही अपील है कि भाई शांतिपूर्वक रूप से या तो प्रदर्शन करें, और बल्कि वहाँ से अपना प्रदर्शन उठा लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है।